जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम जानेंगे कि तीर्थों का राजा पुष्कर जी को क्यों कहा गया है एवं पुष्कर तीर्थ की महिमा के बारे में जानेंगे। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ का संकल्प लिया, तब उन्होंने धरती पर एक पवित्र स्थल चुना। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और जहाँ जहाँ जल की बूंदें गिरी, वहाँ पुष्कर सरोवर का उद्भव हुआ। यह जगह पुष्कर नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने पुष्कर में महायज्ञ का आयोजन किया। पत्नी सावित्री के बिना यज्ञ आरंभ नहीं हो सकता था, लेकिन उनकी प्रतीक्षा करते करते बहुत विलंब हो रहा था। यज्ञ को समय से भी आरंभ करने के लिए ब्रह्मा जी ने गायत्री, जो एक साधिन्य कन्या थी, उससे विवाह किया और यज्ञ संपन्न किया। इससे सावित्री क्रोधित हो गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा पूरे संसार में कहीं नहीं होगी। इससे श्री हरि ने देवी सावित्री से कहा कि हे देवी, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। यज्ञ पत्नी के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए ब्रह्मा जी ने यह विवाह किया। तो देवी सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकती, परंतु इस पवित्र भूमि पर यह यज्ञ हुआ है, तो यहाँ एकमात्र स्थान होगा जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी और पूरे संसार में यह एकमात्र मंदिर रहेगा। पद्म पुराण में पुष्कर तीर्थ की महिमा का उल्लेख किया गया है कि जो मनुष्य सरस्वती नदी के तट पर अपने शरीर का परित्याग करता है तथा सरस्वती के तट पर जप करता है, वह पुनः जन्म मृत्यु को नहीं प्राप्त होता। सरस्वती के जल में डुबकी लगाने से अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल मिलता है। जो मनुष्य पुष्कर तीर्थ में श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुल की 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्गलोक में जाएंगे। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सबका सब ज्येष्ठ पुष्कर में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। इसलिए पुष्कर को तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। ब्रह्मा जी ने भी इसी तिथि को यहाँ पर महायज्ञ किया था। बोलो ब्रह्मदेव की जय।